एक हमारे यहाँ एन्यू विस्टा कंपनी है, उसका बिल नॉर्मली आता है वो 1.5 करोड़ का आता है बिजली बिल महीने का। अरे बाप रे। कैमूर का एक छोटा सा हिस्सा जो है हाँ। दुर्गावती क्षेत्र में थोड़ा सा इंडस्ट्री का है। टोटल 42 इंडस्ट्रीज केवल दुर्गावती में लगे हैं भाई, वो भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, कोई भी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं है। अच्छा। उसमें सबसे छोटी इंडस्ट्रीज मेरी ही है। देखिए ईमानदारी की बात है, चाहे यहाँ का कोई भी भाजपा विधायक रहा हो, चाहे सांसद रहा हो, चाहे आरजेडी का विधायक रहे हो, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो। मातृभूमि से लगाव कहिए कि जब हम बाहर गए थे कमाने के लिए, उसी समय हम जब जो भी हुआ वो सब करके आए तो कसम खा के आए हैं कि यहाँ कम से कम अपने से 20,000 लोगों को रोजगार देंगे। हमारा जनसुराज को हम नहीं जानते हैं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आरजेडी और बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं अनदेखी टॉक्स और मैं हूं शुभम सिंह। बहरहाल बातचीत के क्रम में आज हमारे साथ विकास तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल देख रहे सभी साथियों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम थोड़ा सा विकास भैया का परिचय देना चाहेंगे आप लोगों के सामने। कैमूर जो है इसमें एक भाग आता है इंडस्ट्रियल क्षेत्र, तो बड़े भैया सचिव भी हैं एसोसिएशन, जो कैमूर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसके सचिव भी हैं ये, और उसके साथ साथ सदस्य भी हैं इलेक्शन कोर कमेटी जो जनसुराज की है उसमें। तो इतना बड़ा ये दो पद मैनेज करना भैया और फिर फील्ड में भी समय देना, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये सब मैनेज कैसे होता है, क्योंकि दो को चीज़ ऊसा मारना, फिर कंपनी भी संभाल, चूँकि आप प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के नाम से कंपनी भी चलाते हैं हार्डवेयर वगैरह की, तो पहले थोड़ा सा इस पर बातचीत हम करना चाहेंगे। समय कैसे संतुलन करते हैं? देखिए, काम करने वाले के लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा। नहीं काम करने वाले के लिए तो बहुत बड़ा इशू है। काम करने वाला एक रूटीन में चलता है कि हमको इतना से इतना टाइम जो है इस चीज़ पर काम करना है, इतना से इतना काम। अब वहीं जो नाइट में कोई व्यक्ति है कि 8 बजे सो जाएगा, सवेरे 8 बजे जाएगा, वो अपना नहीं है शेड्यूल, थोड़ा नाइट वाला शिफ्ट कम कर देते हैं। 11 बजे देर रात तक सोते हैं, 11-12 बजे तक सोते हैं, सुबह तड़के जग करके। लेकिन सारा चीज़ मेंटेन करते हैं। मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है जीवन में या हासिल करना है कुछ भी, तो रगड़ना तो आपको तो फिर घिसना पड़ेगा भाई। जितना घिसेंगे उतना चमकेंगे। आप सोना का या चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए हैं। सही बात। अब लालू जी के लड़के हैं तो चांदी का चम्मच देखिए लेकर के पैदा हुए हैं। राहुल गांधी जी हैं, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वो पैदा होते ही उनको लोग जान गया, पूरे भारत का लोग, कि नहीं है, उनके लड़के हैं और वो इसी चीज के लिए बने हैं, लड़के हैं और इसी चीज के लिए बने हाँ। हैं। और हम लोग तो भाई किसान के लड़के हैं, तो हमको तो नीचे से उठ करके अगर वहां तक पहुंचना है तो उनके लेवल तक का हमको रगड़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने में कटौती किया जाएगा और जो मेहनत है वो खूब करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए भैया, एक आपसे सवाल रहेगा, अभी आप जनसुराज में भी जुड़े हुए हैं, आप कितने टाइम पहले जनसुराज में जुड़े और क्या सोच के जुड़े, ये हम जानना चाहेंगे। क्योंकि पार्टियां तो बहुत हैं हमारे यहाँ, रीजनेबल पार्टियां भी हैं, नेशनल पार्टियां भी हैं, तो क्या सोच के जुड़े? देखिए, एक्चुअल में जनसुराज में हम जिस समय पदयात्रा का पहला दिन था हम लोगों का, 2 अक्टूबर 2022 में ये पदयात्रा शुरू हुआ था। उसी समय हम जाकर के गांधी बेतियरवा आश्रम चंपारण से हम लोग पदयात्रा निकाले थे। मतलब उस टाइम से ही आप कनेक्टेड हैं उसी इनसे? टाइम से हम अच्छा। इनसे और मेन उद्देश्य था अपना, आप जाइएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में दुर्गावती जगह पड़ता है। दुर्गावती जगह में सारी इंडस्ट्री स्थापित किया गया है। वो मेरे बदौलत जो भी मेहनत है, जो भी उसमें है। अच्छा। लोग जैसे आपसे हमारा मेरा परिचय हो गया तो हम आपको जान गए कि नहीं, आपका इसके सिवा अन्य भी आपका काम वो है, हाँ, काम है, तो हम आपसे कहे कि भैया थोड़ा सा आइए इंडस्ट्री पे थोड़ा यहाँ भी स्थापित करिए। तो मेरे कहने पर, रिक्वेस्ट पर आपने आया, फिर ज़मीन वगैरह फिर मुहैया कराना, जैसे चूँकि यहाँ कैमूर में इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं है कुछ नहीं, ये केवल पर्सनल प्रोपराइटरशिप जो भी फार्म यहाँ है, यानी इंडिविजुअल लगाई गई है, सरकार द्वारा नहीं दिया गया है कि ये जगह है, ये कैमूर का एक छोटा सा हिस्सा जो है दुर्गावती क्षेत्र में थोड़ा सा इंडस्ट्री का है। टोटल 42 इंडस्ट्रीज केवल दुर्गावती में लगे हैं भाई, वो भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, कोई भी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं है। अच्छा। उसमें सबसे छोटी इंडस्ट्रीज मेरी ही है, अच्छा। प्रकाश पाइप के नाम। बाकी इसे सब बड़ी हैं? बाकी मेरे से सब बड़ी हैं। और मेरा वो जज्बा कहिए, चाहे जो भी कहिए, इस मातृभूमि से लगाव कहिए कि जब हम बाहर गए थे कमाने के लिए, उसी समय हम जब जो भी हुआ वो सब करके आए तो कसम खा के आए हैं कि यहाँ कम से कम अपने से 20,000 लोगों को रोजगार देंगे।
अपने धरती पे। हाँ, यहीं पे। तो वहीं उसी के क्रम में ये काम कर रहे हैं। आज लगातार चल ही रहा है। और चल ही रहा है। आज लगभग 7-8 हज़ार लोग वहाँ जाइएगा तो सर्वे में आप पाइएगा कि 8 हज़ार से लोग लगभग ऊपर काम लगे हुए हैं। हाँ, काम करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो वैसे प्रशांत किशोर जी का मुद्दा भी यही है, बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट कर रही है, पलायन रोकना है, काम देना है, बस पलायन रोकना है। वही जब मत एक हो गया तो उनका भी मुद्दा यही है और मेरा भी मुद्दा यही है। अच्छा, मेन रीजन यही था कि गया यहाँ से उठ करके, चूंकि विचार का मिलना। एक्चुअल में हमारे उस समय में भाजपा ही हमारे यहाँ उस समय स्टेट में भी काम कर रही थी और सेंट्रल में भी काम कर रही थी। एक वहाँ पे माइनर का मुद्दा है, चूँकि जाइएगा तो वहाँ पाइएगा कि कंपनियाँ तो लग गई, चूँकि सारी प्राइवेट जगह हैं, सारे लोग अपने अपने लगाए, तो कंपनियाँ लग गई, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ पे नहीं है। तो बाकी दिन सरकार से मांग के फिर वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा गया, फिर जो यहाँ का सांसद था उनसे भी कहे, हम विधायक से भी बोले, सारे लोगों से बोलने के बाद नियमतः परिणाम यह मिला कि कोई नहीं, किसी ये कराया नहीं। आना तो कोई चाहता है कि वहाँ इंडस्ट्रीज खुले, क्योंकि ये भी कोई नहीं चाहता। नहीं, कोई नहीं चाहता। देखिए, ईमानदारी की बात है, चाहे यहाँ का कोई भी भाजपा विधायक रहा हो, चाहे सांसद रहा हो, चाहे आरजेडी का विधायक रहे हो, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, क्योंकि डेवलपमेंट। इसके पीछे रीजन क्या लगता है कि मतलब लोग अगर यहाँ रह के कमाएंगे तो जाहिर सी बात है वोट बैंक बढ़ेगा ना नेताओं का, तो क्यों आखिर नहीं चाहते? नहीं, यहाँ के लोग देखिए, बहुत चीज़ें ये बड़ी हैं। लालू जी की राजनीति इसलिए जगी है, या यहाँ के भाजपा नेताओं की इसलिए राजनीति जगी है, एक ही व्यक्ति सत्ता में इसलिए रहता है कि यहाँ पे डेवलप माइंडेड लोग नहीं हैं, यानी उनको मतलबे नहीं है कि विकास का मतलब क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। बस वो वोट को ये मानते हैं कि बस हम फलनमा जगह पर चिन्ह पर वोट दबाते हैं, हम वही पर दबाएंगे, ये हमारा बस मौलिक अधिकार है, एक प्रकार से बटन मतलब दबाना। फिक्स कह लीजिए। हाँ, उनको मतलब नहीं है कि वोट बनाया काहे लिए गया है, इसका वास्तविकता में इसका विजन क्या है बनाने का। हमारे पूर्वजों ने जो बना कर गया है उनको पता नहीं है कि वोट किस लिए किया। भोग भी तो रहे हैं वही, तो बस वही बात है। भोग है कि कौन रहा है, वही लोग भोग रहे हैं। उस समय का जो डिमांड था वो ये लोग पूरा नहीं किए थे, तो हमें लगा कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हमको सहारा पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो राजनीतिक पार्टी में ये दोनों को मैंने नकारा, मैंने किसी से नहीं जुड़ करके प्रशांत जी के साथ मिल करके शुरू से ही ग्राउंड लेवल से। हाँ, फिर वहाँ भी उन्होंने कहा कि आपको अगर काम करना है इस चीज़ में तो जाइए अपने क्षेत्र में आप। अच्छा, तो आप मतलब अपने क्षेत्र में जब आए और जब गांव-गांव जाते होंगे लोग, तो आया फिर अभी भी घूम ही रहे हैं। हाँ। तो क्या मतलब देखिए, गांव की जो जनता है वो अद्भुत जनता है, तो सुनने और देखने को क्या मिलता है? सुनने को तो लोग बहुत एक्टिव होते हैं। आपने कभी-कभी हमारे किसी एक दो सभाओं में आप गए होंगे या फिर जाते होंगे, घूमते होंगे, तो लोग नाम बताता है, इन्हें विकास तिवारी जी आए थे, जनसुराज वाले। मेरा टैग नाम ही दे दिया है लोग कि विकास तिवारी, अच्छा जनसुराज वाले। तो चूंकि जिस समय जनसुराज को कोई नहीं जाना था, उस समय हम काम कर रहे थे रामगढ़ या बक्सर। अच्छा, ये मतलब पूरा लोकसभा के अंदर, पूरा लोकसभा में हम चूंकि हम विरोध कर ही उतरे थे अश्विनी कुमार चौबे का, उस समय हम जम के, चूँकि ये चीज़ें वो बोले थे कि वोट आ गया है, ये है वो है, एमएलसी का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव बीत गया। उसके बाद तो सबसे ज़्यादा गुमराह करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो सांसद महोदय ने किया था, पूर्व सांसद जो हैं, भूतपूर्व सांसद, और वो अपने आप को नेता बनते हैं। उसके बाद विधायक जी से भी 1-2 बार मिले थे और दोनों विधायक से मिले थे। अच्छा। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, यदि आपको ज़रूरत है 10 kVA का, तो यहाँ आपको बिजली लेना पड़ता है, मान लीजिए 100 kVA का आपको लोड का है ज़रूरत, तो यहाँ 300 kVA का लोड लेता है। कहाँ है? क्योंकि लाइट ट्रिपिंग है यहाँ, गवर्नमेंट का कोई वो पॉलिसी नहीं है, इसलिए एक बात बताइए, जैसे रामगढ़ विधानसभा में खासकर देखा जाता है, तार बिजली ट्रांसफार्मर की राजनीति बहुत सालों से चलती आती है, लेकिन फिर भी यहाँ बिजली का ये समस्या, तो इसको किस रूप में देखते हैं? एक्चुअल में गांव के लोग को ये सब चीज़ें पता नहीं होता है, इंटरनल रूट नहीं पता है। हाँ, उनको नहीं पता है। गांव के लोग भ्रमित हैं। आपको पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं, ग्रामीण जनता को आज ये पता होना चाहिए कि वास्तविक रूप में किसी विधायक या किसी सांसद के फंड से कोई ट्रांसफार्मर या कोई नहीं होता है। वो अलग भी उसका काम ही है। वो लोग एक दलाल रखे होते हैं उसी में, वो गाड़ने वाले, माने उनका रजिस्ट्रेशन करा के ठेकेदार कहिए उसको, उसी के माध्यम से ये लोग अपना क्रेडिट लूटते हैं। इनका वो काम नहीं है, वो विभाग है, पूरा बिजली विभाग है, वो सर्वे करता है। अच्छा, ये नया PSS आप जाइएगा तो दुर्गावती में हमने जो स्वीकृति कराया इंडस्ट्रियल क्षेत्र के जो छाव रोड में, अच्छा,
तो क्या वो सांसद महोदय कराए हैं कि विधायक महोदय नहीं, वो कराए तो हैं? बिजली विभाग का वो कार्य बिजली है। विभाग को, हाँ। मैंने बिजली विभाग को बुलाया, संगठित किया, कहा इतना बड़ा राजस्व यहाँ से जाता है, इतना हम लोगों को नुकसान होता है आपके बिजली ट्रिपिंग से, इसको कौन देखेगा? सही बात है भाई, आप हम अगर दे नहीं रहे देखेगा, हैं हम वो आपको राजस्व बिजली बिल और वो करोड़ों उसका करोड़ में देते हैं। एक हमारे यहाँ एन्यू विस्टा कंपनी है, उसका बिल नॉर्मली आता है वो 1.5 करोड़ का आता है बिजली बिल महीने का। अरे बाप रे बाप। कनौडिया सीमेंट प्लांट है, उसका 2 करोड़ के आसपास आता है महीने का। इतना बड़ा बड़ा राजस्व लेने के बावजूद भी और आप जो है गुमशुदा रहते हैं। पर्सनल संसाधन कुछ नहीं। यहाँ फैक्ट्री में माने लाइन बिजली के नाम पर जीरो है, माने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो, फिर भी हम लोग उसी में अपना खींचतान के चलते हैं। और दिल्ली से कंपटीशन है, महाराष्ट्र से कंपटीशन है, यहाँ कौन चाहता है? गवर्नमेंट सरकार कभी नहीं चाहती है। यहाँ जानते हैं बियडा कौन सा जमीन लेता है? अब आपका चैनल हम नहीं जानते हैं कितना क्या है, लेकिन इसके चैनल के माध्यम से आपके हम कहना चाहते हैं कि यहाँ बियडा को वही जमीन दिया जाता है जो सबसे निकम्मा और घटिया जमीन होता है, ताकि रद्दी ताकि लोग आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ निर्माण ही ना हो पाए। हम कहते हैं अगर ये जगह सही है, कंफर्टेबल है, दुर्गावती क्षेत्र जो है आपके कैमूर डिस्ट्रिक्ट का, वो कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि बनारस बगल में है, बाबतपुर हवाई अड्डा है, तो कोई भी व्यापारी आएगा तो बिजनेसमैन आएगा तो बाबतपुर से उतर कर तुरंत सोचेगा कि हम अपनी फैक्ट्री पर चले जाएं। तो उसको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। बनारस से सटा इलाका जो है कैमूर वाला, वो इसलिए डेवलप किया जा सकता है कि उसके अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग 300 किलोमीटर एरिया अगर घूम जाइए तो लगभग सारे बड़े मार्केट आ जाते हैं। है लेकिन इधर पटना है, इधर कहीं भी 300 किलोमीटर एरिया धर लीजिए, वो कलकत्ता आ गया, आपका कई स्टेट हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर आपका झारखंड हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया, सब आ जाता है। लेकिन इस क्षेत्र को गवर्नमेंट कभी डेवलप नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगा कि यहाँ का लोग जो है वो हो जाएगा, तो जैसे हम हो गए, सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा, तो फिर आपके पीछे नहीं चलेगा, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएगा, तो फिर वही बात है, फिर पॉलिसी इनका काम नहीं करेगा। वो ट्रांसफार्मर तार वाली जो बात आप कह रहे हैं, वो चीजें नहीं आ पाएंगी, नहीं लग पाएगी, इसलिए दिक्कत है। अच्छा देखिए, खासकर जनसुराज की बात की जाए कैमूर में और खासकर रामगढ़ विधानसभा के अंदर, तो क्या लग रहा है, क्या भविष्य है, क्या कुछ होना है? रामगढ़ विधानसभा में देखिए, हम आज भी कह देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि रामगढ़ विधानसभा हम लोग फतह कर देंगे। अब किस रूप से फतह होगा ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं। ये एकदम संकल्पित है, संकल्पित है। यहाँ से उखाड़ फेंक देंगे, चाहे जो भी है। हमारा एक ही मुद्दा है, इस बार उनको उखाड़ के फेंक देना है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जनाधार की तरफ से आ रहा है कुछ? जनाधार की रह गई बात, तो जनाधार जो है वो आप देखने को मिलेगा आपको। हम मुंह से कुछ भी बात कहने के लिए सक्षम नहीं। लेकिन बाकी लोग वही समाज में कह रहा है कि आप लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, इंटरनल मैनेजमेंट कर देख रहे हैं, ताक रहे हैं। देखिए, समाज नहीं कहता है, दलाल कहते हैं। तो दलाल भी तो वही समझ में है। नहीं। दलाल में, आम जनता में और किसी पार्टी के कार्यकर्ता में जमीन आसमान का अंतर है। आम जनता होती है, पार्टी का कार्यकर्ता होता है। वो लोग खोपड़ी लगाएगा, वो अपना दिमाग लगाता है, वही आपको दलाल कहेगा। आप जो जिस कार्यकर्ता रहिएगा जिसका, उसको दलाल कहिएगा। अच्छा, प्रत्यारोप है। जनता से जाइएगा तो हम आपसे अभी बता देते हैं स्पष्ट एक शब्दों में कि उसको उखाड़ के फेंक देना है। इस बार हम आपको बता देते हैं यहाँ से इन सबों के, हमारा जनसुराज को हम नहीं जानते हैं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आरजेडी और बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे इस बार रामगढ़ से। ये आपके चैनल के माध्यम से हम अभी बता देते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब देखिए, ये तो भविष्य की बातें होता है, भविष्य की बात नहीं, हम आपको ताल ठोके, हम पिछली बार भी बोल दिए थे कि हम अभी जन्म ले रहे हैं, जन्म ले लेने दीजिए, हम उखाड़ के फेंक देंगे इसको, इस बार फेंक देंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत कम समय में पार्टी उभरी हुई है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन इसका है अभी भविष्य नहीं है, आने वाले लंबे समय में देखा जाएगा। देखिए, यहाँ का लोग, देखिए वही बताना कि ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बहन 30 साल से थुरा तब इन लोग का पेट नहीं भरल है। अब इन 5 साल और थुराए का मन है, लोग को थुरा लेना दीजिए। इनका लड़का बाहर जा करके जब गाली सुनता है, ये तो कभी गए नहीं है, जब जाके कभी बाहर देखेंगे, जब इनका लड़का गाली सुनता है तब इनको लगता है कि सुनेंगे, तब इनको पता चलेगा। अभी दुख होता है खाली। अच्छा, इसी से एक और मेरा बहुत एकदम नॉर्मल सा सवाल है, और जो लोग देख पा रहे हैं, जो लोग बाहर में रह के काम करते हैं अन्य जगहों पे, उन वो भी रिलेट कर पाएंगे। जो इधर के व्यक्ति हैं, यही जब बाहर जाते हैं किसी अन्य फैक्ट्री में कहीं पे काम करने के लिए, चाहे किसी भी सेक्टर में, दम देवता नियन खूब बढ़िया से जी सर करके काम करते हैं, उनका बात मानते हैं, चरवगरियों सुनते हैं। लेकिन वही व्यक्ति को जब यहाँ अपने जन्मस्थली पे काम मिलता है या फिर अपने रीजनेबल क्षेत्रों में काम मिलता है, तो वो लोग काम नहीं करता है।
ऐंठने लगता है, टाइम पास करने लगता है, घूमने फिरने, मतलब कामचोरी टाइप। तो इसको किस रूम में, क्योंकि आप फैक्ट्री भी चलाते हैं तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। देखिए ये चीज़ें जो सही है, देखिए हम ये बात नहीं कहेंगे, इस बात से हम ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जो सही है वो हर जगह सही काम करता है, क्योंकि जो सही है वो सेट हो जाता है। लेकिन है ना, ये कहीं ना कहीं और जो है तो कचरा है हाँ। वो कभी गुजरात जाता है, कभी महाराष्ट्र जाता है, कभी आपका, चूँकि उसको तो वो टॉपिक नहीं मिल पाता है, वो कहिए वो स्टॉप नहीं मिल पाता है जहाँ रुक करके वो काम करे। यहाँ काम करने के लिए लोगों को बोला जाता है तो करता है लोग। वैसे तो हर जगह अच्छे लोग अपनी- होते हैं, हाँ, हर बुरे जगह लोग भी हैं, गंदे सही लोग बात होते है, हैं। सही बात, बिल्कुल। ये ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ चलिए, देखिए। इस इंटरव्यू को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे मेरा एक अंतिम प्रश्न होगा जनसुराज के लिए और बिहार वासियों के लिए, और खासकर कैमूर और ये रामगढ़ विधानसभा के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा, आप कह सकते हैं? कैमूर और रामगढ़ के लोगों से हम अपील करेंगे कि भाई आप एक नई व्यवस्था आई है उसमें आप लोग मदद करिए और अपने बच्चों के नाम पर आप लोग इस बार वोट दीजिए। पार्टी के लिए नहीं, नेताओं के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, इस बार आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए। यही हमारा एक विनम्र सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चे का चेहरा देख करके इस बार वोट दें। इसी को हमारा वो कहिए, माने समाज में चल रहे हैं उसका अनुभव कहिए या फिर अनुरोध हमारी अनुरोध कहिए, ये चीज़ चाहिए उनको इस बार चाहिए। ये चीज़ हम चाहेंगे लोगों से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, वोट की भागीदारी और अपने बच्चों के चेहरा देखकर वोट करें। मेन है कि इस बार अपने बच्चे का, क्योंकि आप चाहे जिसका भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि केवल बैकवर्ड क्लास के ही लोग बाहर जाते हैं। हार्वर्ड भी प्लान कर रहे हार्वर्ड हैं, भी खूब बहुत जाके प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जाइएगा तो आपको यही कहेगा कि फलाना जा रहा है। अरे नहीं, बैकवर्ड जा रहा है वो तो आ भी जा रहा है। फॉरवर्ड यहाँ से प्लान के नाम पर, वो आ पढ़ने नहीं के रहा नाम है, पर जा रहा है तो वो आ नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो चला जा रहा है और पता चला कि बाप मतारी हर मर भी गई ना, सड़ा तब ठीक ना। कई ठो लवारिस लाशें आज सुनने देखने को मिलती। यही चीज खैर है। यही सारी खट्टी मीठी बातें थी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस रिव्यू के बारे में, वो भी हमारे साथ जरूर साझा करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आप सभी से फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया समय देने के लिए।